गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली कहते थे। वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले वहां जाने से डरते थे। लेकिन एक रात युवा पत्रकार आर्यन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। आर्यन रात करीब 10 बजे हवेली पहुंचा। चांद की रोशनी में हवेली की खिड़कियां जैसे उसके स्वागत में खुली थीं। उसने भीतर प्रवेश किया और चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनकी आंखें उसे घूरती हुई लग रही थीं। अचानक आर्यन को एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वह डर गया लेकिन अपने साहस को इकट्ठा करके आवाज की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज तेज होती गई। एक कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना पियानो था जो अपने आप बज रहा था। आर्यन ने डरते हुए पियानो की ओर बढ़ा। तभी उसे एक परछाई दिखी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पियानो के पास जाकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पियानो अपने आप बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने महसूस किया कि उसे अब बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज एक स्त्री की थी। आर्यन पलटा और देखा कि एक पारदर्शी महिला की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। वह डर गया, लेकिन वह जानता था कि उसे जवाब देना होगा। मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया था, महिला ने कहा। यहां एक खौफनाक रहस्य है। इस हवेली में एक भयानक घटना हुई थी। जो भी इस रहस्य को जानने आता है, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आर्यन ने समझा कि उसे भागना चाहिए। जैसे ही उसने फिर से दरवाजे को धक्का दिया, वह अचानक खुल गया। वह भागकर बाहर निकला और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। महिला की आत्मा अब हवेली के अंदर थी और पियानो फिर से बजने लगा। गांव लौटकर आर्यन ने तय किया कि वह इस कहानी को कभी नहीं बताएगा। हवेली का रहस्य उसी तक सीमित रहेगा। उस रात के बाद उसने सीखा कि कुछ रहस्य कभी नहीं उजागर होने